जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस खास टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं डीपॉर बिल की, जिसको अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या घोषित किया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। तो जानेंगे डीपॉर बिल के बारे में, जानेंगे इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में, क्या होते हैं ये इको सेंसिटिव जोन। चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी अभी डीपॉर बिल को क्या करा है, इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। डीपॉर बिल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असम की दोस्तों जानी मानी सेंचुरी है और वेटलैंड के रूप में जानी जाती है। इससे पहले दोस्तों काजीरंगा भी न्यूज में आया था, जो असम का ही नेशनल पार्क है, जहां पर सैटेलाइट फोन को यूज करने की इजाजत सरकार ने दे दी थी। तो दोस्तों, अगर डीपॉर बिल की बात करें तो एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ में यानी दक्षिण में दोस्तों स्थित है। ओपन लेक बेसिस है दोस्तों, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों प्रकार के चैनल से ये कनेक्टेड है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो असम की एक बहुत बड़ी एक्वाटिक बॉडी के रूप में जाना जाता है, जो कि बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल दोनों ही प्रकार से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट की वजह यह है दोस्तों कि यहां दोस्तों बहुत प्रकार की बर्ड्स दोस्तों यहां पे पाई जाती हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं, एक्वाटिक प्रजातियां हैं दोस्तों, वो यहां पे पाई जाती हैं। और इसको दोस्तों एक बर्मा मानसून फॉरेस्ट बायोग्राफिक रीजन का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये डीपॉर बिल, असम में और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस का हो जाता है। दोस्तों बात करें तो ये बहुत बड़ा असम का एक्वाटिक वाटर है, एक्वाटिक लेक है, एक्वाटिक बॉडी है, जिसको अभी हाल ही में रामसर साइट भी दोस्तों घोषित किया गया था। और ये असम का दोस्तों अकेला एक ऐसा जगह है जो रामसर साइट के रूप में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा असम में दोस्तों रामसर साइट नहीं है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है दोस्तों। अगर लोकेशन की बात करेंगे तो गुवाहाटी सिटी में दोस्तों लोकेटेड है, जो साउथ वेस्ट में पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र चैनल तो मैंने आपको बताया है, जहां जिसके साउथ वेस्ट में तो ये लोग पड़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो लेक जो है वो 30 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है समर में, और दोस्तों रिड्यूस होती है विंटर्स में 10 स्क्वायर किलोमीटर तक, यानी विंटर में इसका इलाका घट जाता है, 10 स्क्वायर किलोमीटर तक रह जाता है। और समर्स में दोस्तों ये 30 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाती है। जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो केवल 4.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में दोस्तों यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, जिसके बारे में दोस्तों हम आज के बात में करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए, डीपॉर बिल का अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए, क्यों ये फेमस है, क्यों सरकार इसके लिए इतनी सेंसिटिव है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों ये बहुत सारे यूनिक हैबिटेट हैं फॉर एक्वाटिक फ्लोरा एंड एवियन फाउना। यानी बहुत सारी पौधों की और जानवरों की प्रजातियों के लिए ये विशेष प्रकार का दोस्तों हैबिटेट है, जिसको बोलते हैं डीपॉर बिल। बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल दोनों ही प्रकार से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेजर स्ट्रॉन्ग वाटर स्टोरेज बेसिन है दोस्तों, जो यहां पड़ते हैं, जो यहां पाए जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों लिवलीहुड भी, कई प्रकार के लिवलीहुड दोस्तों डीपॉर बिल के द्वारा विभिन्न फैमिलीज को, जो वहां की लोकल फैमिलीज हैं, उनको प्राप्त होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से दोस्तों हो जाता है। अभी दोस्तों बात करें तो अभी एक मोरन योगा मैट के नाम से वहां की 6 लड़कियों ने एक फिशिंग कम्युनिटी दोस्तों यहां पर शुरू की थी। असम के लिए दोस्तों एक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट भी दोस्तों बनाया था, ताकि डीपॉर बिल के एरिया को सुरक्षित किया जा सके। और यहां पर दोस्तों जो प्लास्टिक है, जो और चीजें हैं, उनका प्रयोग ना हो, इसीलिए दोस्तों यहां पर एक मोरन योगा मैट दोस्तों बनाया था, जो कि वहां की 6 लड़कियों ने मिलकर बनाया असम की, ताकि वहां का एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके और प्लास्टिक और जो बाकी चीजें हैं उनका प्रयोग दोस्तों कम कुछ हो सके। यहां पे डीपॉर बिल की अगर फ्योना की दोस्तों बात करें तो फ्योना के रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां की रेजिडेंशियल बर्ड्स। जी हां, जो रेजिडेंशियल बर्ड्स यहां की हैं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत बड़े नंबर में दोस्तों डीपॉर बिल में बहुत सारी जो प्रवासी पक्षियां हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं दोस्तों, वो आती हैं हर साल और यहां की सुंदरता को बढ़ाती है, यहां की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है। उन्हीं में से दोस्तों एक है साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन दोस्तों हर साल डीपॉर बिल के इलाके में आते हैं और यहां दोस्तों रहते हैं, यहां प्रवास करते हैं। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, बहुत सारे एक्वाटिक बर्ड्स भी यहां रहते हैं। वन ऑफ द स्टेजिंग साइट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया इनको माना जाता है दोस्तों। डीपॉर बिल इतना इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ यूनिक माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपकी व्हाइट आइड पोचार्ड आ जाएंगी, ग्रे लेग गूज आ जाएंगे, बियोस पोचार्ड आ जाएंगे, डबलिंग डक आ जाएगी। ये विभिन्न प्रकार के यूनिक जो दोस्तों माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो भी आपको डीपॉर बिल में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 50 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और दोस्तों 1200 से भी ज्यादा हाउस होल्ड को ये प्रजातियां लिवलीहुड्स प्रदान करती हैं, जीविका प्रदान करती हैं दोस्तों। 12 से भी अधिक गांव हैं जो दोस्तों इस वेटलैंड
पर दोस्तों निर्भर करते हैं, उनके लोग दोस्तों यहां पर जो पाई जाने वाली जनजातियां हैं, जीविकाएं हैं, उन पर दोस्तों आधारित उनका जीवन रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है डीप और बिल सभी के लिए। अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ के एक्वाटिक लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों 20 से भी ज्यादा एम्फीबियंस जानवरों की यहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं, 18 प्रकार के सांपों की जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, 12 प्रकार की लिजार्ड्स और 6 प्रकार के कछुओं की दोस्तों यहाँ जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों एशियाटिक जो एलिफेंट्स है वो भी दोस्तों रानी और गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट से दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों इसका खास आकर्षण बनते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया दोस्तों बहुत सारे जो एजुकेंट स्टॉक हैं, स्पॉट बाइल्ड पुलिया है, बियर पोचार्ड है, ग्रेटर एजेंट स्टॉक है, व्हाइट बियर्ड इलेगल है, ऐसे दोस्तों जो IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, ऐसे जो विलुप्त होने वाले जीव हैं या विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं दोस्तों वो भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, वो भी यहां पे देखने को हर दर्जे मिल जाया करते हैं। फ्लोरा की बात करें दोस्तों तो डीप और बिल फ्लोरा के मामले में भी काफी रिच है। यहां पर भी वाटर हैंस या वेजिटेशन या एक्वाटिक ग्रास या वाटर लिलीज के रूप में काफी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट दोस्तों यहां पर काफी जो है इंक्लूड है, जिसमें चाहे टेक ले लीजिए, बनियान ट्री ले लीजिए या सिल्क कॉटन ले लीजिए, इस प्रकार के वृक्ष भी दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे जो डिसीडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों डोमेस्टिक एक्वाटिक प्लांट्स के रूप में अगर देखेंगे तो आपको वाटर हैंस मिल जाएंगे, वाटर लेटस मिल जाएंगे, डकवीड मिल जाएंगे, टेप ग्रास मिल जाएंगे, हाइड्रा और वाटर बिंडवीड या रेड वाटर लिली भी आपको यहां मिल जाते हैं। तो काफी दोस्तों विभिन्न प्रकार की जनजातियां चाहे वो फ्लोरा की हो चाहे वो फ्यूना की हो, वो यहां पर पाई जाती हैं, उसमें काफी रिच है ये। अब दोस्तों बात आती है कि क्या है कंसर्न, किस बात की गंभीर चुनौती से हम लोग यहां पर निपटना चाहते हैं, वो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि डीप और बिल के लिए क्या खास बातें हमारे लिए। सबसे ज्यादा दोस्तों ये है कि यहां का वाटर जो है दोस्तों अब वो टॉक्सिक होने लगा है, यानी यहां का जो पानी है दोस्तों वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने लगा है, जहरीला होने लगा है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे प्लांट यहां पे खत्म हो चुके हैं जिन पर यहां के हाथियों का जीवन निर्भर था। जी हां, जो यहां के डीप और बिल के जो हाथी हैं वो जिन पौधों को खाकर अपना जीवन जीते थे, वो सारे पौधे दोस्तों खत्म हो चुके हैं क्योंकि पानी यहां का बहुत ही जहरीला हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों यहां की समस्याएं जो हैं वो सबसे ज्यादा समस्या है रेलवे ट्रैक। जी हां, जो यहां का रेलवे ट्रैक है दोस्तों जिसको इलेक्ट्रिफाइड करा जा रहा है, जिसको डबल करा जा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यहां पे जानवरों के लिए बनने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जो यहां पे गार्बेज डंप होता है, आप देख रहे होंगे जितना भी गार्बेज यहां पे डंप होता है, जो भी दोस्तों ह्यूमन हैबिटेशन है यहां पर वो तेजी से बढ़ रहा है, कॉमर्शियल यूनिट्स यहां पे तेजी से बढ़ रही हैं, इलाके में लोगों का बसावट ज्यादा हो रही है, उस वजह से दोस्तों डीप और बिल जो है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है, उसके कंसर्न दोस्तों यहां पर दिखाने पड़ रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों यहां पर सरकार ने इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की घोषणा की है ताकि इस इलाके को बचाया जा सके, यहां पर जो ह्यूमन हैबिटेशन है, ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और यहां पर जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उनको वापस से सुधारा जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या होते हैं ये इको सेंसिटिव जोन, आखिरकार ये होते क्या है। तो दोस्तों इको सेंसिटिव जोन वो एरियाज होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज के 10 किलोमीटर के दायरे को कवर करते हैं। यानी अगर मान लीजिए ये कोई प्रोटेक्टिव एरिया है तो इसके चारों तरफ 10 किलोमीटर का इलाका ये कहलाता है इको सेंसिटिव जोन। समझ रहे ना, ऐसा केवल इसलिए करा जाता है ताकि हमारे जो नेशनल पार्क हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जो और भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके चारों तरफ होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उन्हें कंट्रोल दोस्तों किया जा सके। इन प्लेसेस को दोस्तों सेंसिटिव कॉरिडोर के रूप में देखा जाता है, कनेक्टिविटी और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस के रूप में देखा जाता है, क्रूशियल लैंडस्केप लिंकेज के रूप में देखा जाता है। जो भी ऐसे इलाके होते हैं दोस्तों उन एरियाज के चारों तरफ 10 किलोमीटर का इलाका जो है वो इको सेंसिटिव जोन में दोस्तों इंक्लूड कर दिया जाता है, जहां पर सभी प्रकार की एक्टिविटीज को अब कंट्रोल किया जा सकता है। मेन दोस्तों ऐसे एम इसका वही है जो मैंने आपको बताया, टू रेगुलेट द सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सो एज द मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट। यानी जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके आस पड़ोस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करना, उन्हें कंट्रोल करना ताकि जो नेगेटिव इंपैक्ट उनके हो रहे हैं उनको रोका जाए। बस यही दोस्तों यहां पर इसका मेन एम है, यही इसका मेन एम यहां पर दोस्तों देखा जाता है। अगर बात करें हम लोग आंकड़ों की दोस्तों 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ही दोस्तों ये ESZ यानी इकोनॉमिक जो हमारे जोन है, सेंसिटिव जोन, इनको बनाया गया दोस्तों, इनको यहां पर रखा गया था।
अगर बात करें दोस्तों तो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करते हैं, एक ये आइडिया देते हैं कि भाई यहां से आगे जो है वो काम नहीं हो सकता, यहां से आगे जो है बहुत ही सेंसिटिव जोन है दोस्तों। इस तरह की घटनाएं दोस्तों ये करने के लिए हम लोग यहां पर इसको यूज करते हैं ताकि हमारे दिमाग में भी आए कि किस तरीके से रेगुलेट करना है अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपने नेशनल पार्क को, किस तरीके से मैनेज करना है उन इलाकों को जो कि दोस्तों बहुत ही खतरे में इस समय आ चुके हैं। अगर बात करें दोस्तों एक्टिविटीज की, तो इको सेंसिटिव जोन में कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज बैन होती हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल माइनिंग दोस्तों इस इलाके में नहीं हो सकता, सॉ मिल्स यहां पर नहीं बन सकती। इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो या फिर नॉइज पॉल्यूशन हो, ऐसी इंडस्ट्रीज दोस्तों यहां पर लगाना मना होता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जो कि हमारे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको भी दोस्तों यहां पर लगाना मना होता है, वो भी यहां पर नहीं आ सकते। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म है, जैसे हॉट एयर बैलून्स होते हैं, इस तरह के टूरिज्म पर यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से बैन होता है। डिस्चार्ज ऑफ इन्फ्लुएंट और एनी सॉलिड वेस्ट दोस्तों यहां पर नहीं कर सकते, किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल दोस्तों यहां पर हम लोग नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते, ये भी यहां पर दोस्तों बैन होता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पर रेगुलेट की जाती हैं, मतलब उनकी मनाही नहीं है लेकिन उनका रेगुलेशन दोस्तों जरूरी है। सबसे पहले फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी कितने पेड़ों का और कैसे पेड़ों का कटान दोस्तों इस इलाके में होगा, उस पर दोस्तों कड़ी निगाह रखी जाती है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल एंड रिसोर्ट्स, इस इलाके में कौन कौन से होटल्स या रिसोर्ट बनने हैं, कितने बनने हैं, कहां तक बनने हैं, कितने बड़े बनने हैं, इन पर भी दोस्तों निगाह रहती है। इसके अलावा दोस्तों कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, जो इस इलाके का प्राकृतिक पानी है उसका इस्तेमाल क्या क्या होना है, क्या क्या हो सकता है, उस पर दोस्तों यहां पर रेगुलेशन रहता है। इसके अलावा दोस्तों जो इरेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल केबल्स का, ड्रास्टिक चेंज होता है एग्रीकल्चर सिस्टम का, वो सब दोस्तों यहां पर एक तरह से देखा जाता है, उस पर रेगुलेशन यहां पर किया जाता है इको सेंसिटिव जोन में। मकसद दोस्तों वही है कि किसी भी तरह का पर्यावरण को या जंतुओं को या जीव जंतुओं को नुकसान दोस्तों नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो इस इलाके में परमिटेड होती हैं, जिनको आप कर सकते हैं, और ऑनगोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूजेस हैं, या फिर एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीजें दोस्तों यहां पे एप्लीकेबल होती हैं, इन सारी चीजें का आप यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बीच में एक शब्द आया था रामसर साइट, हमारी जो डीपोर बिल है ये एक प्रकार की रामसर कन्वेंशन है, तो एक बार देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन दोस्तों क्या होते हैं। दोस्तों रामसर कन्वेंशन की बात करें तो जितने हमारे वेटलैंड्स होते हैं, जितने हमारी आर्द्र भूमियां होती हैं, उन सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सस्टेनेबल यूज को करने के लिए दोस्तों हमने एक रामसर कन्वेंशन किया था। इस रामसर कन्वेंशन को दोस्तों ईरान में 2 फैब 1971 में इसको माना गया था। इसीलिए दोस्तों 2 फैब को हम लोग हर साल क्या करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। मकसद इसका केवल एक ही है, द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स का कंजर्वेशन किया जा सके और उनका सस्टेनेबल यूज यहां पे किया जा सके। इसी के लिए दोस्तों नंबर ऑफ पार्टीज यहां पर है जो हर बार मीटिंग करती है कॉप की, 171 पार्टीज हैं, 171 नेशंस हैं जो दोस्तों कॉप यानी कन्वेंशन पार्टीज टू कन्वेंशन दोस्तों यहां पे एक मीटिंग करती है जिसमें इन सब बातों की चर्चा की जाती है, और रामसर साइट दोस्तों कैसे बचाया जाए उन सब बातों की यहां पर दोस्तों चर्चा की जाती है। मेंटेनेंस कैसे किया जाए हमारे इकोलॉजिकल कैरेक्टर का दोस्तों, उन सब की बात यहां पर दोस्तों की जाती है। भारत की बात कर ले दोस्तों तो भारत में रामसर साइट की बात करेंगे तो अभी तक 42 थी, लेकिन अभी 4 रामसर साइट और जोड़ी गई हैं, तो कुल मिला के 46 साइट दोस्तों रामसर की भारत में हो गई हैं। यानी 46 आर्द्र भूमियां, 46 वेटलैंड ऐसे हैं जो कि अब कंजर्वेशन के दौर में चल रहे हैं दोस्तों। उनमें से सबसे बड़े अगर बात करें तो सुंदरबन वेटलैंड दोस्तों सबसे बड़ा वेटलैंड है भारत देश का, वेस्ट बंगाल में है, 4230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों वेम्बनाड है जो कि केरला में है, चिल्का लेक है, कोलेरू है, भीतरकणिका है, या फिर दोस्तों अस्तमुदी है, ये सब दोस्तों भारत के सबसे बड़े रामसर साइट में से हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अगर बात करें दोस्तों तो रेणुका वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। इसके अलावा दोस्तों सबसे पुराने की बात करें तो चिल्का लेक और केवला देव जो हमारे नेशनल पार्क है दोस्तों, ये सबसे पुराने वेटलैंड के अंतर्गत भारत देश में दोस्तों आते हैं। सबसे पुरानी जो वेटलैंड है वो दोस्तों यही दोनों साइट्स में दोस्तों आती है। यहीं पर दोस्तों अगर विश्व की बात मैं आपके सामने करूंगा तो विश्व में दोस्तों अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो है वो यूके में है, जो यूके में सबसे ज्यादा दोस्तों वेटलैंड है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है वो कनाडा आता है, मैक्सिको आता है,
मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में दोस्तों हमारे सबसे ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कई देश हैं, भारत में भी कुल मिलाकर दोस्तों 46 यहाँ पर रामसर साइट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारे यूके में है, उसके बाद मैक्सिको में है दोस्तों, उसके बाद लंबी यहाँ पर लिस्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ में दोस्तों हमारे एनवायरमेंट के बाकी चीजें जो है वो भी यहाँ पर प्रदूषित हो रहे हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए या अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए इन चीजों पर ध्यान दें, और बहुत जरूरी है सरकार के स्टेप, ताकि कड़ाई से दोस्तों यहाँ पर सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सके, ताकि हमारे दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारे नेशनल पार्क, हमारी बायोडायवर्सिटी, हमारा एनवायरमेंट और हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोस्तों इसको बचाया जा सके। चलिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको टॉपिक, क्या आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, या कौन सी चीज इसमें और होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, या और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए मुझे बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए यहाँ पर दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर लेके आता रहूंगा तमाम तरह की वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत फायदा करेंगी और निश्चित ही आपको दोस्तों एग्जाम में सफलता दिलाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आपके लिए बहुत सारी और भी वीडियो दोस्तों हम लेके आते रहेंगे। आपके लिए अभी एक वीडियो सीरीज हमने शुरू भी की है जिसमें तमाम तरह की वीडियोस आपको मिल रही है, मंथली राउंड अप मिल रहा है, आपको परिदृश्य मिल रहा है, विश्लेषण मिल रहा है, हर टॉपिक पर चर्चा मिल रही है दोस्तों, और साथ में आपको करंट अफेयर्स भी मिल रहा है। तो उन वीडियोस को दोस्तों जरूर देखिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बल बुद्धि विद्याओं से युक्त रहें, हमेशा दोस्तों आलस से मुक्त रहें और ऊर्जाओं से दोस्तों भरे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लूंगा, मिलूंगा अगले लेक्चर में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।